दिल्ली का मशहूर स्वामी चैतन्यानंद आश्रम कांड, जहां आस्था और धर्म के नाम पे छिपा था काला सच। लोग जहां शांति और भक्ति ढूंढने आते थे, वहीं उनके साथ हुआ धोखा, शोषण और गुनाह की हदें पार करने वाली हरकतें। आखिर ये पूरा मामला है क्या, और कौन है ये स्वामी चैतन्यानंद, और कैसे ये दिल्ली का आश्रम बना डर और कांड का गढ़। सोचो, एक मशहूर आश्रम में 17 से ज्यादा लड़कियों ने अपने साथ मॉलेस्टेशन, ब्लैकमेल और सेक्सुअल हैरेसमेंट की पुलिस कंप्लेन की है। दोस्तों, दिल्ली के बीचों बीच फैला यह आश्रम बाहर से देखने में एकदम शांत और पवित्र लगता था। सफेद कपड़ों में लिपटा गुरुजी यानी स्वामी चैतन्यानंद, जिनके पास भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। लोग मानते थे कि इनके पास कोई दिव्य शक्ति है, कोई अलौकिक ताकत। कई नेता, व्यापारी और नामी लोग भी यहाँ आते थे ताकि खुद को बड़ा भक्त और धर्म परायण दिखा सके। लेकिन सच्चाई वो कुछ और ही थी। इस पवित्र आश्रम के अंदर चल रहा था धोखा, शोषण और अत्याचार। दोस्तों, स्वामी चैतन्यानंद के ऊपर आरोप है कि वो अपने हॉस्टल की छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजता था, उन्हें अपने कमरे में बुलाता और धमकी देता कि ना मानने पर फेल करा देगा। छात्राओं को अपने साथ विदेश ले जाने और आईफोन देने की बात करता था, और अतरंगी इंटर्नशिप का लालच देकर फंसाने की कोशिश भी करता था। दोस्तों, इस स्वामी के आश्रम में 170 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, और बात तो ये है कि वो सारे कैमरों को एक्सेस सिर्फ और सिर्फ इसी बाबा के पास था, चैतन्यानंद बाबा के पास। यहाँ तक कि बाथरूम के बाहर तक कैमरे लगे थे। और दोस्तों, वहां पे जो लड़कियां थी, जो वहां पे पढ़ती थी, वो फेल होने के डर से, मार्क्स कम आने के चक्कर में अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराती थी पुलिस वालों, और अगर कोई शिकायत करने जाती तो महिला वार्डन उसे दबा देती थी। ये मामला तब उजागर हुआ जब कुछ पीड़ित महिलाएं मीडिया के सामने आई और सच को उजागर किया। दिल्ली पुलिस और मीडिया चैनलों ने आश्रम पर कई बार छापे मारे और अंदर से मिली चौंकाने वाली चीजें, फाइलें, रिकॉर्डिंग, गुप्त कमरे और कई ऐसे सबूत जिससे साफ हुआ कि ये आश्रम सिर्फ और सिर्फ एक जाल था। खबरें फैली तो लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। जो भक्त कल तक स्वामी चैतन्यानंद के चरणों में बैठते थे, वही लोग उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे। कई लड़कियों ने बताया कि उन्हें ऑफिस बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें की गई और उनके फोन भी छीन लिए गए ताकि कोई रिकॉर्डिंग ना हो सके। और विरोध करने पर उन छात्राओं को अलग अलग ट्रिप पे ले जाया गया और उनकी आवाज को दबा दिया गया। मथुरा, ऋषिकेश जैसी जगहों पर भी उत्पीड़न के मामले सामने आए। और दोस्तों, जो उन छात्राओं के डॉक्यूमेंट्स थे, वो उन आश्रम के पास जब्त हो चुके थे, जिसके कारण वो लड़कियां कुछ बोल नहीं पाती थी और अपनी आवाज दबा चुकी थी। और दोस्तों, उन लड़कियों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे उस चैतन्य बाबा के पास थे, उस आश्रम के पास जब्त पड़े थे, जिससे वो सारी लड़कियां मजबूर होकर चुप रहती थी। केस उजागर होते ही पुलिस ने सीसीटीवी हार्ड डिस्क सीज कर ली, हॉस्टल स्टाफ के स्टेटमेंट भी ले लिए, और वहां के मैनेजमेंट ने स्वामी को तुरंत पोस्ट से हटा दिया। गवर्नमेंट काउंसलिंग भी फ्रेश बना दी। और दोस्तों, पुलिस ने इस चैतन्य बाबा पे एफआईआर दर्ज करके लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। और दोस्तों, ये मामला कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी 2009 और 2016 में उस बाबा के खिलाफ मॉलेस्टेशन और फ्रॉड के खिलाफ आरोप दर्ज हो चुका है, लेकिन वो हर बार अपनी पावर लगा के बचता रहता था। और आज सोशल मीडिया पर #डर्टी बाबा, #डर्टी आश्रम स्कैंडल ट्रेंड कर रहा है। लोग डिमांड कर रहे हैं फास्ट एक्शन की। और दोस्तों, पुलिस ने इस बाबा की फेक डॉक्यूमेंट्स और यूएन प्लेट तक बरामद कर ली है। यहाँ तक कि इस बाबा की BMW कार भी बरामद कर ली है। अब मुझे पता है आप लोग सोचोगे कि इस बाबा के पास BMW कार है। हाँ भाई, सच में है। ये बाबा कम और लग्जरी लाइफ ज्यादा जीता था। लेकिन दोस्तों, आखिरकार इन सारे मामलों में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतने सालों तक इन बाबा जैसों का धंधा चलता कैसे रहा? क्यों कोई आवाज नहीं उठी? क्यों बड़े बड़े नेता, अफसर और बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके आश्रम में आते थे, लेकिन सच देखने की हिम्मत वो नहीं करते थे, और एकदम अंध भक्त की तरह इस बाबा के पीछे उनके चरणों में गिर के आशीर्वाद मांगते थे? मतलब हद हो गई यार। क्या वाकई ये सब अंध भक्ति में थे, या फिर किसी पॉलिटिकल फायदे और बैकडोर डील में शामिल थे? दोस्तों, यही वजह है कि ये मामला इतना गंभीर बन गया और आज हर एक सोशल मीडिया पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे, न्यूज चैनल पे ट्रेंड कर रहा है ये बाबा। दोस्तों, ये स्कैंडल सिर्फ एक आश्रम का नहीं, बल्कि आम जीवन में हो रहे साधु संत के नाम पर हो रहे एक्सप्लॉयटेशन का प्रूफ है। क्या हमारा सिस्टम ऐसे क्रिमिनल को जल्दी पकड़ पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। और इन टाइप्स के बाबा को क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसी हरकतें करने पर, यह भी हमें जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना,
देश में जागरूकता फैलाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा तब तक नेक्स्ट वीडियो।